गाइस, वेलकम टू माय चैनल थिंक जीके और मैं हूं आपकी जीके ट्रेनर कीर्ति। जैसा कि आपको पता है, मैंने आपको पहले इन्फॉर्म कर दिया था। आज की क्लास में हम वीकली क्विज करने वाले हैं क्योंकि ये मंडे को नहीं हो पाई थी। तो चलिए अपने आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और मैं उम्मीद करती हूँ आप रिवीजन करके आए होंगे। मैंने टोटल 35 क्वेश्चंस दिए हैं। चलिए देखते हैं इन क्वेश्चंस में कौन सबसे ज्यादा मार्क्स स्कोर करता है। कोई चीटिंग नहीं करेगा, करेक्ट आंसर बताइएगा कि आपको क्या पता है और इसके अलावा आपने कितना स्कोर किया है। ठीक है, आप मुझसे मेरे फेसबुक पेज, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। यहाँ मैं आपको क्लास की पीडीएफ प्रोवाइड करती हूँ। मैं क्लास की रिगार्डिंग जो भी अपडेट्स होती है वो दे देती हूँ और अगर आपके कोई डाउट हो तो वो भी आप मुझसे वहां पूछ सकते हैं। तो आज हम 24 मई से लेकर 30 मई तक के जितने भी करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है उनको करने वाले हैं। टोटल 35 क्वेश्चंस। तो चलिए अपने आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपके सामने, विच कंपनी एक्वायर्ड a 10% strategic stake in VoiceZen in early stage focused on कन्वर्सेशनल AI टेक्नोलॉजी। यानी कि किस कंपनी ने VoiceZen में 10% स्टेक खरीदा है। सिंपल सा ये ध्यान रखिए। ठीक है, BSNL, भारतीय एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और जियो। तो बात हो रही है गुरुग्राम बेस्ड कंपनी है जिसका नाम है VoiceZen। इसमें 10% स्टेक किसने खरीदा है और इसमें 10% स्टेक खरीदा है भारतीय एयरटेल ने। किसने खरीदा है? भारतीय एयरटेल। तो VoiceZen 10% स्टेक भारतीय एयरटेल। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके सामने, हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय द वर्ल्ड बैंक टू की पोजीशन ऑन द क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट इन साउथ एशिया। यानी कि विश्व बैंक द्वारा दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन के लिए एक की पोजीशन किसको दी गई है, किसको नियुक्त किया गया है? मनसुख झा, राजकुमार, आभार झा और सुरेश झा। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक ने अपॉइंट किया है साउथ एशिया में। किसे किया है? और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आभास झा। आभास झा को वर्ल्ड बैंक ने साउथ एशिया में क्लाइमेट और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए अपॉइंट किया है। तो आभास झा का नाम याद रखिएगा। डन। चलिए, द UN has listed which states initiative Khudol among the top 10 global initiative for an inclusive fight against COVID-19। तो सिंपल सा सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र ने कोविड-19 जो महामारी है उससे लड़ने के लिए खुडोल नाम की पहल को टॉप 10 में शामिल किया है। अब आपको मुझे ये बताना है खुडोल इनमें से किस राज्य से रिलेटेड है? सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने उस वक्त भी आपको बोला था ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है और इसका करेक्ट आंसर है मणिपुर। ठीक है, मणिपुर में लोगों की हेल्प करने के लिए इस स्कीम को स्टार्ट किया है मणिपुर सरकार ने। तो ध्यान रखिएगा, इसको UN ने शीर्ष 10 यानी कि टॉप 10 जो वैश्विक पहल है उसमें इंक्लूड किया है। डन। चलिए, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक होप ऑन माई एडवेंचर ऑन द बोट्स, ट्रेन एंड प्लेन्स। यानी बुक का नाम है होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट, ट्रेन एंड प्लेन्स। इस बुक के राइटर कौन है, ऑथर कौन है, लेखक कौन है? अरुंधति रॉय, चेतन भगत, रविंदर सिंह, रस्किन बॉन्ड। अब देखिए, क्योंकि ये बुक एक फेमस ऑथर की है इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इनका नाम है रस्किन बॉन्ड। तो रस्किन बॉन्ड बहुत फेमस है, इनकी बुक का नाम याद रखिए, चाहे सिर्फ होप ऑन ही याद रखिए। ठीक, रस्किन बॉन्ड। क्लियर? चलिए, वर्ल्ड बैंक अनाउंस्ड emergency operation of how much worth to 100 developing countries over a 15-month period to fight the deadly coronavirus। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि विश्व बैंक ने कितना अमाउंट दिया है 100 विकासशील देशों को देने की बात की है अगले 15 महीने में। 160 बिलियन USD, 260 बिलियन, 360 बिलियन और 250 बिलियन। तो पहले ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड बैंक, कितने देशों को? 100 देशों को अगले 15 महीने में कितना अमाउंट? 160 बिलियन USD।
यानी कि करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 160 बिलियन यूएसडी। क्लियर है? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following institute has developed a cup-shaped design mask that help to create enough space in the front of the mouth? यानी कि आपको मुझे ये बताना है कि किस संस्थान ने एक कप के आकार का मास्क बनाया है जिससे कि जब वो कोविड-19 पेशेंट से बात करें तो उनके पास इतनी स्पेस हो कि वो इजिली बात कर पाए। एम्स, श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट, सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंस और IMST मोहाली। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंस, ऑप्शन नंबर सी। अब आपका होमवर्क है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। ठीक, तो करेक्ट आंसर है सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंस, ऑप्शन नंबर सी। आपको मुझे इसका मुख्यालय बताना है। इन्होंने कप शेप की यानी कप के आकार का मास्क बनाया है। डन, क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द हेड ऑफ द पैनल हु रिकमेंडेड एन इंक्रीज इन इंडेमनिटी बीइंग प्रोवाइडेड टू द पॉलिसी होल्डर। देखिए मैं आपको सिंपल सा समझा देती हूँ। एक कमिटी बनी थी, एक पैनल बना था। मैं आपसे उस पैनल के हेड का नाम पूछ रही हूँ। जिस पैनल ने क्या बोला कि जितने भी लोगों को क्षतिपूर्ति दी जा रही है यानी कि इंश्योरेंस में क्या दिया जा रहा है, पैसे दिए जा रहे हैं, वो 85% अगर अभी कवर है तो उसको बढ़ाकर 90% कर देना चाहिए। ठीक है, मयंक अग्रवाल, अतुल सहाय, राजीव कुमार और सुभाष चंद्रा। ठीक है, और इस कमेटी के हेड थे अतुल सहाय, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, क्लियर, चलिए। Who has become the highest paid female athlete in the world? यानी कि दुनिया में सबसे अधिक भुगतान पाने वाली महिला एथलीट कौन बनी है? वीनस विलियम्स, नियोमी ओसाका, साइना मिर्जा, और ये साइना नहीं सानिया होगा, और सेरेना विलियम्स। ठीक है, तो देखिए पिछले साल टॉप पर थी सेरेना विलियम्स। ठीक है, इस बार सेरेना विलियम्स को पीछे करते हुए जापान की नियोमी ओसाका दुनिया में सबसे अधिक भुगतान वाली महिला एथलीट बन गई हैं। जरा मुझे ये बताइए कि मेल कैटेगरी में नंबर 1 पे कौन है या फिर दुनिया में नंबर 1 पे कौन सा एथलीट है? ठीक है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। फीमेल में नियोमी ओसाका जापान की है, टेनिस प्लेयर है और ये नंबर 1 बन गई है। क्लियर, चलिए। Who is the head of 11-member high-level committee to simplify and expedite the drug approval process in India? यानी कि एक 11 सदस्यों की पैनल या समिति बनी। उस समिति के आपको मुझे हेड बताना है, जिनका काम क्या था, जो भी ड्रग अप्रूवल यानी कि दवा को जो अनुमोदन या परमिशन देनी है उस प्रक्रिया को सरल करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। राजेश भूषण, अश्विनी कुमार, राजीव कुमार, ईशु पांडे। ठीक है, तो इस 11 सदस्यीय पैनल के जो हेड थे, जो अध्यक्ष थे, जो प्रमुख थे, उनका नाम है राजेश भूषण। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजेश भूषण। इंपॉर्टेंट है ये कमेटी, याद रखिएगा। ठीक, चलिए। Which bank has introduced a special fixed deposit scheme for senior citizen which offer an interest rate of 6.55 per annum for deposit? तो देखिए आपका मुझे ये बताना है कि किस बैंक ने एक स्पेशल फिक्स डिपॉजिट स्टार्ट किया है, किसके लिए? सीनियर सिटीजन्स के लिए, जिसमें इंटरेस्ट रेट 6.55% होगा। तो ये HDFC है, ये ICICI है, ये एक्सिस बैंक है और ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक है, तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ये स्पेशल फिक्स डिपॉजिट स्टार्ट किया है ICICI बैंक ने, यानी कि करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, तो याद रखिएगा सीनियर सिटीजन यानी कि हमारे देश में जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए इस स्कीम को स्टार्ट किया गया है। किसके द्वारा? ICICI बैंक के द्वारा। डन, क्लियर, चलिए।
Maruti Suzuki India Limited has joined hands with which company to buy now pay later financing scheme? तो सिंपल सा सवाल है, मारुति सुजुकी ने इनमें से किस कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया है कि उसमें क्या बेसिकली स्कीम दी जा रही है, बाय नाउ, यानी कि अभी खरीदो और बाद में पे करो। ठीक है, तो ये कुछ लिमिटेड एडिशन के लिए ही है मारुति सुजुकी के, बट ये ऑफर दिया जा रहा है। तो आपको मुझे बताना है मुथूट फाइनेंस, चोलामंडलम, आईसीआईसीआई और बजाज फाइनेंस, किसके साथ मारुति सुजुकी ने एग्रीमेंट किया है बाय नाउ पे लेटर के लिए। ठीक, और ऐसा किया है इन्होंने चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट के लिए। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ये चेन्नई बेस्ड कंपनी है और इसी के साथ इन्होंने ये एग्रीमेंट किया है। तो मारुति सुजुकी और चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस लिमिटेड, थोड़ा इनका बड़ा नाम है बट आप चोलामंडलम याद रखिए। डन, क्लियर, ओके। टेनिस ग्रेट एशले कूपर डाइड, ही वॉज फ्रॉम विच कंट्री? तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि एशले कूपर किस गेम से रिलेटेड थे। तो ये टेनिस के लेजेंड थे, टेनिस के बहुत फेमस प्लेयर थे। इनका अभी निधन हुआ। ये किस देश से थे? यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और न्यूजीलैंड। ठीक है, तो एशले कूपर ये ऑस्ट्रेलिया के लेजेंड टेनिस प्लेयर थे और अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, चलिए। प्रकाश जावड़ेकर लॉन्च हाउ मेनी इनिशिएटिव टुवर्ड्स कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी ड्यूरिंग द वर्चुअल सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी? तो पहले तो मुझे ये बता दीजिए कि इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कब सेलिब्रेट किया जाता है? ठीक है, इस मौके पर प्रकाश जावड़ेकर ने कई सारे इनिशिएटिव स्टार्ट किए हैं। आपको मुझे ये बताना है कि कितने किए हैं। 2, 3, 5, 4। ठीक है, जैविक विविधता के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस किया गया है। कब किया गया ये आपको मुझे बताना है, और कितने किए गए, और किए गए हैं ये टोटल 5। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5। क्लियर, क्लियर होगा आई होप। चलिए, हु वॉन मेंस इवेंट रिस्पेक्टिवली इन स्टेनिटिस मेमोरियल ऑनलाइन ब्लिट्ज चेस? तो ये एक टूर्नामेंट हुआ था, स्टेनिटिस मेमोरियल ऑनलाइन ब्लिट्ज शतरंज। इसमें कौन जीता है ये मेरा आपसे सवाल है। ठीक है, गैरी कैस्प्रो, विश्वनाथ आनंद, मैग्नस कार्लसन और नन ऑफ दीज। ठीक, और इस टूर्नामेंट को वर्ल्ड नंबर 1 मैग्नस कार्लसन ने जीता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैग्नस कार्लसन। क्लियर, चलिए। Which state will set up a migration commission for employment of migrant labor in the state? यानी कि राज्य में प्रवासी मजदूरों के रोजगार के लिए इनमें से कौन सा राज्य एक पलायन आयोग का गठन कर रहा है? मध्य प्रदेश, ये एमपी होगा। ठीक है, पंजाब, बिहार और उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो यहां जो करेक्ट आंसर है वो है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, द मीति हैज लॉन्च हाउ मेनी सर्विसेज ऑफ IMD ऑन द उमंग ऐप टू फर्दर इनहेंस द ऑनलाइन डिलीवरी ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज? तो आपको मुझे ये बताना है, जो नीति आयोग है बेसिकली वो मौसम विज्ञान विभाग के जो उमंग ऐप पर है उस पर कितने सर्विसेज को लॉन्च कर रहा है? 4, 5, 7, 9। ठीक है, और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 7। यानी कि उमंग ऐप पर मौसम विभाग की कितनी सर्विसेज मिलने वाली है? 7। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए। Who has been named as World Bank's new Vice President and Chief Economist? आने वाले एग्जाम का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व बैंक के नए उपाध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किसको नामित किया गया? कैरमेन रेनहार्ट, डेविड मलपास, आशु गोयल, नन ऑफ दीज।
तो मुझे ये भी बता दीजिए कि इसके प्रेसिडेंट कौन है। ठीक है, वैसे तो मुझे पता है, आप सबको इसका आंसर पता है, बट फिर भी मुझे बता दीजिए। और इसके वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपाध्यक्ष अपॉइंट की गई हैं कैरमन रेनहार्ट, यानी कि करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? ओके। विच स्टेट हैज लॉन्च ₹1110 यानी कि 1110 करोड़ री स्टार्ट अ न्यू प्रोग्राम टू सपोर्ट एंड बूस्ट द एमएसएमई सेक्टर इन दी स्टेट, यानी कि आपको मुझे ये बताना है किस राज्य ने री स्टार्ट नाम का एक कार्यक्रम शुरू किया है जिसमें 1110 करोड़ रुपीस राज्य पे जो भी एमएसएमई सेक्टर है यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, सूक्ष्म लघु और मध्यम एंटरप्राइजेस, उनको दिए जाएंगे। तेलंगाना, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था री स्टार्ट प्रोग्राम, याद रखिएगा इसको लॉन्च किया है किसने? इसको लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश सरकार ने, वाईएस जगनमोहन रेड्डी की गवर्नमेंट ने। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। डन। चलिए, बलबीर सिंह सीनियर पास्ड अवे, ही बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, यानी कि बलबीर सिंह सीनियर का निधन हुआ, वो निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ये बहुत पॉपुलर प्लेयर थे, हॉकी के लेजेंड थे, 3 बार के ओलंपिक मेडलिस्ट थे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, इनकी मृत्यु हो गई। आपको मुझे ये बताना है कि ये किस गेम से रिलेटेड थे? हॉकी, कबड्डी, फुटबॉल, टेबल टेनिस। ओके, और करेक्ट आंसर है हॉकी, ऑप्शन नंबर ए। बलबीर सिंह सीनियर, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वापस से बोल रही हूं। विच स्टेट पोस्टल डिपार्टमेंट टाई अप टू सप्लाई शाही लीची और जरदालू मैंगो टू कंज्यूमर एट देयर डोर स्टेप। तो देखिए, मैंने वैसे तो यहाँ जगह लिख दी है ताकि आपका रिवीजन हो जाए, बट जो शाही लीची है वो कहाँ की फेमस है? मुजफ्फरपुर, और जरदालू आम है भागलपुर का। तो इनको क्या करना है? इनको पोस्ट के द्वारा, यानी कि जो इंडियन पोस्ट है, जो हमारा भारतीय डाक विभाग है, वो डिलीवरी करने के लिए डोर टू डोर पहुंचाएगा। तो ये किस स्टेट का है ये आपको मुझे बताना है। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। ठीक है, और ऐसा कर रहा है बिहार पोस्टल डिपार्टमेंट, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि देखिए मुजफ्फरपुर और भागलपुर दोनों ही बिहार में हैं, तो वहीं से इसे किया जा रहा है। ठीक, चलिए, CSIR IIM जम्मू signed MOU with which company to develop reverse transcription loop medical isothermal amplification based COVID-19 diagnostic kit, यानी कि RTLMIA। ठीक है, इसको बेसिकली आपको मुझे ये बताना है कि इसके लिए CSIR का जो IIM है जम्मू में बेस्ड, उसने किस कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया है कि वो इस पे काम करेंगे, इसको डेवलप करेंगे। ठीक, और ऐसा इन्होंने किया है रिलायंस के साथ। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रिलायंस। तो याद रखिएगा IIM, और दूसरा कौन है? दूसरा है रिलायंस। ठीक, क्लियर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री सक्सेसफुली डिस्ट्रॉयड एन अनमैन्ड एरियल व्हीकल विद द सॉलिड स्टेट लेजर वेपन सिस्टम डिमॉन्स्ट्रेटर फ्रॉम पैसिफिक। तो मैंने आपको ये न्यूज पढ़ाई थी कि आप मुझे बस ये बता दीजिए कि अभी रिसेंटली किसने लेजर वेपन सिस्टम डिमॉन्स्ट्रेटर को यूज किया है। ठीक है, इसको पैसिफिक ओशन से यूज किया गया, और ऐसा किस देश ने किया है? चीन, रशिया, USA, इंडिया। ठीक है, तो LWSD को अभी टेस्ट किया है किसने? USA ने, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका इसको टेस्ट किया है। आपसे डायरेक्ट एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। डन। चलिए, what is the name of PPE kit made with the innovative breathable fabric material to provide comfort to healthcare worker working against COVID-19 pandemic developed by Indian Navy? तो आपको मुझे ये बताना है कि जो भारतीय नौसेना है उसने एक PPE किट बनाया है जिसमें क्या होगा? जिसमें सांस लेने की जगह होगी, जिससे क्या होगा? काफी हेल्प मिलेगी जो भी हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं। तो इस किट का नाम क्या है? कोरक्षक, नवसेवा,
कोवनव नवरक्षक। ठीक है, तो भारतीय नौसेना या फिर इंडियन नेवी द्वारा बनाई गई इस पीपीई किट का नाम है नवरक्षक। क्या नाम है? नवरक्षक। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए, which startup has partnered with Visa to launch innovative payment solution for small and medium enterprises and startup। तो सिंपल सा सवाल है कि स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस और स्टार्टअप के लिए इनोवेटिव पेमेंट यानी भुगतान समाधान शुरू करने के लिए वीजा ने इनमें से किस स्टार्टअप के साथ एग्रीमेंट किया है? पेटीएम, पेयू, कॉइनबेस और जैगल। तो एक पार्टी तो है वीजा, दूसरी पार्टी कौन है? और दूसरी पार्टी है जैगल। यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? चलिए, विच स्टेट बिकम्स द फर्स्ट स्टेट टू ग्रांट स्पोर्ट एंड इंडस्ट्री स्टेटस टू बूस्ट द स्पोर्ट सेक्टर, जनरेट एम्प्लॉयमेंट एंड इंक्रीज वैल्यू ऑफ स्पोर्ट। यानी कि खेल क्षेत्र को क्या किया गया है? इंडस्ट्री का दर्जा, उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? मिजोरम, मणिपुर, सिक्किम, असम। तो मैंने आपको हमेशा बोला है किसी क्वेश्चन में फर्स्ट ऐड हो जाए तो वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, और यहाँ करेक्ट आंसर है मिजोरम। तो मिजोरम ने क्या किया है? खेल को बेसिकली उन्होंने उद्योग का दर्जा दिया है। ठीक है, इससे क्या होगा? स्पोर्ट्स सेक्टर को काफी ज्यादा बूस्ट मिलेगा। ओके, which state become the first state to release a report highlighting its conservation effort to save 1100 rare plants from extinction। यानी कि सिंपल सा देखिए, यहाँ भी पहला ऐड हो गया, इंपॉर्टेंट है। हमारे देश में पहला राज्य जिसने एक रिपोर्ट जारी की, इस रिपोर्ट में ये बताया गया जितने भी दुर्लभ पौधे हैं यानी कि जो विलुप्त होने के कगार पर हैं, उनको बचाने के लिए उनका नंबर है 1100। किसने रिपोर्ट पेश की है? कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। ठीक है, और ऐसा किया है हमारे देश में त्रिवेंद्र सिंह रावत की गवर्नमेंट यानी कि उत्तराखंड। ठीक, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। Who inaugurated the Chamba Tunnel in Uttarakhand under चार धाम परियोजना थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस। तो आई गेस मैंने आपको ये पॉइंट नहीं पढ़ाया है, बट मैंने आपको ये ऐड कर दिया है यहाँ। तो देखिए, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चार धाम परियोजना के तहत उत्तराखंड में चंबा सुरंग का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो सबसे पहले तो यही ध्यान रखिए कि चंबा टनल कहाँ है? ये उत्तराखंड में है, और इसका इनॉग्रेशन हमारे देश के रोड एंड हाईवे मिनिस्टर यानी कि नितिन गडकरी ने किया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? चंबा टनल उत्तराखंड, नितिन गडकरी। What is the name of military war game center at the Uganda Senior Command and Staff College of Uganda developed by India? तो देखिए, भारत ने युगांडा के वरिष्ठ कमांड एवं स्टाफ कॉलेज में एक सैन्य युद्ध खेल केंद्र का उद्घाटन किया, विकसित किया। उसका नाम क्या रखा गया है? तो सबसे पहले तो देश ही याद रखिएगा, देश है युगांडा। जरा मुझे फटाफट युगांडा की कैपिटल और करेंसी बता दीजिए। ठीक है, जो भी स्टूडेंट इसको रिकॉर्डेड देख रहे होंगे उन्हें कमेंट बॉक्स में इन सारे क्वेश्चंस का आंसर करना है। और इस सेंटर का नाम है इंडिया। काफी सिंपल नाम है, सीधे हमारे देश के नाम पर है, तो वहीं से आप इसे याद रख सकते हैं। क्या नाम है? इंडिया। डन। चलिए, which institute developed an AI-based attendance application which allow non-contact based personal verification using facial features। यानी कि किस संस्थान ने एक AI बेस्ड यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के साथ एक अटेंडेंस एप्लीकेशन बनाया है जिसमें लोगों का चेहरा जो है उसको स्कैन किया जाएगा और बिना संपर्क किए उनका वेरिफिकेशन हो जाएगा। CSIR, DRDO, IIT मद्रास और ICMR। ठीक है, तो इस अटेंडेंस एप्लीकेशन को किसने बेसिकली डेवलप किया है? इसको किया है डीआरडीओ ने। डीआरडीओ ने इसको डेवलप किया है। जरा मुझे बताइए कि डीआरडीओ के हेड कौन है? और इसका हेडक्वार्टर तो आपको पता ही होगा, न्यू दिल्ली में है। ठीक, चलिए,
Who wrote the song title जयतु जयतु भारतम वसुदेव कुटुंबकम, यानी कि जयतु जयतु भारतम वसुदेव कुटुंबकम, इस गाने को किसने लिखा है? अमिताभ भट्टाचार्य, प्रसून जोशी, गुलजार और जावेद अख्तर। ठीक है, तो इस गाने को लिखा तो है प्रसून जोशी ने, और इस गाने को गाया किसने है? क्या आप मुझे बता सकते हैं? ठीक है, तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो है प्रसून जोशी, जयतु जयतु भारतम वसुदेव कुटुंबकम। ओके। Which state government started the preliminary work on the implementing the solar fence farmland protection program? तो सिंपल सा सवाल है कि सोलर फेंस फार्मलैंड प्रोटेक्शन प्रोग्राम यानी कि सोलर फेंस फार्मलैंड प्रोटेक्शन प्रोग्राम को किस राज्य ने अपने राज्य में लागू किया है? केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। ठीक, तो सोलर फेंस फार्म लैंड प्रोटेक्शन प्रोग्राम को अपने राज्य में लागू किया है तमिलनाडु सरकार ने। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक, What is the name of voice boot launched by Tata Capital for its customer looking for a new loan or getting queries resolved etc. तो आपको मुझे ये बताना है कि टाटा कैपिटल ने एक वॉइस बूट शुरू किया है जिसमें ग्राहकों को जो नया ऋण लेना है उसके बारे में पूछ सकते हैं या कोई भी और प्रश्न है तो उसको वो रिजॉल्व कर सकते हैं। तो इस बूट का नाम क्या है? टिया, किया, विया, रिया। तो कंपनी है टाटा कैपिटल और बूट का नाम है टिया, TIA। Who won the New York Intellectual Property Law Association 2020 Inventor of the Year Award? तो देखिए इस रिसेंटली क्या हो रहा है, अवार्ड काफी कम आ रहे हैं न्यूज में, पर इसलिए आपको ये रेयर वाले हैं और आपको ये याद रखना है। तो न्यूयॉर्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एसोसिएशन 2020 इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला? डॉक्टर मधुसूदन, डॉक्टर राजीव जोशी, माधुरी कनितकर और राजीव कुमार। ठीक है, और ये अवार्ड मिला है डॉक्टर राजीव जोशी को। इन्वेंटर ऑफ द ईयर किसके द्वारा? न्यूयॉर्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एसोसिएशन, राजीव जोशी। डन। चलिए, who has been selected for the prestigious United Nations Military Gender Advocate of the Year Award, यानी कि प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2019 किसको दिया गया है? प्रिया जिगन, मिताली मधुमिता, माधुरी कानिटकर और सुमन गवानी। ये भी इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए और करेक्ट आंसर है सुमन गवानी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, और आज का आखिरी सवाल, द कर्नाटका स्टेट मैंगो डिपार्टमेंट एंड मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड साइन अ MOU विथ विच कंपनी टू सपोर्ट द मैंगो वेंडर? ठीक है, तो राज्य में जो भी मैंगो वेंडर हैं उनके सपोर्ट के लिए कर्नाटका राज्य आम विभाग और विपणन निगम लिमिटेड ने इनमें से किस ऑनलाइन कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया है, किस ई कॉमर्स कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया है? स्विगी, स्नैपडील, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट। और करेक्ट आंसर है फ्लिपकार्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक, तो ये था हमारा पूरा करंट अफेयर्स रिवीजन। मैंने आपको 35 क्वेश्चंस कराए। मुझे ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं। जिनको थोड़े डाउट होंगे उनको एक बार आप रिवाइज करिएगा, उसे स्टार मार्क टिक कर लीजिएगा और एक दो बार वापस से रिवाइज कर लीजिएगा। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया तो लाइक किए बिना मत जाइएगा, इसे शेयर करिएगा ताकि आपके दोस्त भी इसे देख सकें और रिवीजन कर सकें। और अगर आप में से किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे भी कोई नई वीडियो जब भी आए आपके पास उसकी अपडेट आ जाए। ठीक है, बहुत ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर।